हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट नंबर 116, जिसको आप ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम ट्रू लव है। ट्रू लव के नाम से ये आपके बीए पार्ट 1 के सिलेबस में आई हुई है, जिसका सब टाइटल सोनेट नंबर 116 है और इनको पब्लिश कराया गया था थॉमस थॉर्प के द्वारा। इसको थॉमस थॉर्प के द्वारा सबसे पहली बार 1609 में पब्लिश कराया गया था और ये क्वार्टो की फॉर्म में आई थी। इसका एक और सब टाइटल है, दूसरा सब टाइटल है, जो पोएम की सबसे पहली लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो ये इसका सब टाइटल है, जिसको पहली लाइन को भी इसका सब टाइटल माना जाता है। अब आइए जानते हैं हम विलियम शेक्सपियर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, तब हम पोएम को आगे पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न, जो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में हुआ था और इनकी डेथ 1616 में हुई थी। इनका जन्म 23 अप्रैल को ये बैप्टाइज हुए थे। इनकी बैप्टाइज होने का प्रमाण मिलता है, तो 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है। इनके नामकरण की क्रिश्चियंस में नामकरण की रस्म होती है, बैप्टाइज, तो उसका रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन इनके जन्म के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए इनको 23 अप्रैल माना गया क्योंकि इनके यहाँ 3 दिन बाद बैप्टाइज की रस्म होती थी, जिसके कारण इनके जन्म को 23 अप्रैल मान लिया गया है। इनका जन्म स्टेटफोर्ड एट अवोन में हुआ था। अवोन नदी के किनारे स्टेटफोर्ड नामक ग्राम में हुआ था। मैरिड टू, अब इनकी शादी एनी हैथवे के साथ 18 वर्ष की उम्र में हुई थी और जब इनकी शादी हुई थी तो एनी हैथवे से 8 वर्ष छोटे थे। इस सोनेट की राइमिंग स्कीम है। आपको पोएम के बारे में तो पता ही है, पोएम का जो नेचर है वो सोनेट है। पोएम सोनेट है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी, यानी इसकी जो पहली लाइन है, दूसरी पहली लाइन अलग है, दूसरी पहली लाइन तीसरी लाइन से मिलती है, दूसरी लाइन चौथी से मिलती है। उसी तरह से आपकी दूसरी लाइन जो तीसरी लाइन है वो 5वीं से मैच करेगी और चौथी लाइन 6ठी से मैच करेगी। इस तरह से इनकी राइमिंग स्कीम है, लेकिन इनमें 4-4 लाइन है, तो ए बी की राइमिंग स्कीम है। इसे सोनेट, ये एक सोनेट है, जैसा कि शेक्सपियरियन सोनेट होती है 14 लाइन की, ये 14 लाइन की सोनेट है। इसमें क्या, जो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता है, वैसे ही इसमें भी 3 क्वार्टरेन है 4-4 लाइनों के। तो इस तरह से 12 लाइन हो गई आपकी क्वार्टरेन में और 2 लाइन का आपका कपलेट हो गया। इस तरह से 14 लाइन की ये सोनेट है। अब जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो ये ट्रू लव सोनेट है इसमें कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट पैरा है उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी इसकी जो कल्पना, जो तुलना किसके ध्रुव तारे के साथ की गई है, तो यहाँ क्या है, ध्रुव तारे से डायरेक्ट इसको कंपेयर कर दिया गया है ट्रू लव को। तो यहाँ पे हमारा मेटाफर बनता है। जब किसी को कंपेयर कर दिया जाता है तो वहां डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाता है, वहां पे हमारा मेटाफर बनता है, जहां सो लाइक एज का यूज नहीं होता है। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, यानी किसी निर्जीव या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब सजीव मान लिया जाता है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बनता है। उसी बेस पर जो ये लाइन है, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, तो यहाँ पर क्या है कि लव को क्या मान लिया गया है, दैट लुक्स ऑन की नजर रखता है टेम्पेस्ट पर, तूफानों पर। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। और दूसरा लव्स नॉट टाइम्स फुल, कि लव समय का गुलाम नहीं है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि लव कोई मनुष्य नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आपका बनता है। अब जो इसमें हाइपरबल, जो लास्ट स्टेंजा है इसका, थर्ड स्टेंजा, उसमें हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुए हैं, जो इस लाइन से हमको देखने को मिलती है। आई नेवर रेड, कि मैंने कभी नहीं लिखा, नो मैन एवर रब्ड, और ना ही किसी आदमी ने कभी
प्यार किया। तो ये लाइनें भी क्या है, हाइपरबल को शो करती हैं, अतिशयोक्ति को शो करती हैं। अब आइए हम जानेंगे इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग है, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर लाइन बाय लाइन समरी हम पोएम की पढ़ेंगे और आपको पूरी तरह से आज पोएम समझ में आ जाएगी कि ये सोनेट में का मीन्स क्या है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। आप जब भी एग्जाम में जाएंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। आइए हम डिस्कस करते हैं इस सोनेट में आए हुए जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को पहले हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमको पोएम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला है एडमिट। जो एडमिट वर्ड आया है, एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट होते हैं ऑब्स्टेकल्स, जो परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उसको इम्पेडिमेंट्स बोला जाता है। अल्टरेशंस, अल्टरेशंस होते हैं बदलाव, चेंजेस, जो परिवर्तन आते हैं, जो चेंज है, जिसका मीन्स है चेंज या परिवर्तन। बेंड, बेंड का मतलब होता है झुकना यानी सरेंडर कर देना, किसी के सामने झुक जाना, कोई परेशानी आने पर झुक जाना, यानी यहाँ पोइट ने यूज किया है बेंड को, झुक जाना, बदल जाना। स्मूथ, स्मूथ यानी इजी, आसान, स्मूथ का मतलब होता है आसान। टाइम्सफुल, टाइम्सफुल का मतलब है स्लेव ऑफ टाइम यानी समय का गुलाम। रोजी लिप्स एंड चीक्स, यहाँ रोजी लिप्स से और चीक्स से पोइट का मतलब शारीरिक सुंदरता से, जो शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है, उसके बारे में पोइट ने इसको यूज किया है। कंपास, कंपास का मतलब होता है फील्ड यानी फील्ड, क्षेत्र, कोई एरिया, कंपास को यूज किया गया। एज ऑफ डूम्स, एज ऑफ डूम्स का मतलब मीन्स है कि जो लास्ट दिन होता है, प्रलय का दिन, अंतिम दिन जो होता है, उसको डूम्स डे कहा जाता है। तो इस तरह से अब हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके हार्ड वर्ड्स और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं सोनेट को लाइन बाय लाइन समरी पूरी तरह से, और आपको अच्छे से समझना है। और मैं उम्मीद करती हूँ इस पोएम को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी को देखते हैं पोएम सोनेट की को। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, पहले तो मैंने आपको बताई थी इसकी राइमिंग स्कीम। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट लाइन है थर्ड लाइन से मैच कर रही है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से मैच कर रही है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम जैसा कि मैंने बताई थी ए बी है, ए बी राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रही है। और अब इसमें आइए हम बात करते हैं कि शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं। इसमें शेक्सपियर ने जो ट्रू लवर्स हैं, ट्रू लव की विशेषताओं को बताया कि ट्रू लव आखिर में होता क्या है। उसने अच्छे से ट्रू लवर्स और ट्रू लव की विशेषताओं को डिस्कस किया है। आपने बहुत सारी हिंदी मूवी देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा, और हमारी तो हिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे कि हीर रांझा है, सीरी फरहाद है, इनकी कहानी अगर आपने सुनी हो, लैला मजनू है। तो ये सब क्या है, ट्रू लव के एग्जाम्पल है। उन्हीं के आधार पर देखिए हमारी ये सोनेट है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो यहाँ शेक्सपियर कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि जो सच्चे प्यार करने वाले हैं, सच्चे भावनाओं वाले लोग हैं, उनको मिलने से रोकना चाहिए या उनके मिलने में कोई बाधाएं आ सकती हैं। शेक्सपियर आगे कहते हैं एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव, कि वो प्यार जो बाधाओं को देखकर बदल जाता है, कि बाधाओं को स्वीकार कर लेता है, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को स्वीकार कर लेता है। और which alters when it alteration finds, और जो बदल जाता है, कब बदल जाता है, जब ये अल्टर्स बदल जाता है, when जब अल्ट्रेशन यानी बदलाव, जब इसको सामने आते हैं बदलाव तो ये बदल जाता है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि वो प्यार नहीं होता है। और बेंड्स, और झुक जाता है, विद द रिमूवर, इसको मिटाने वाला, यानी जो सच्चे प्यार को मिटाने वाला होता है उसके सामने यदि ये झुक जाता है, मिट जाता है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। इसमें इन्होंने सच्चे प्यार की क्वालिटीज को डिस्कस किया है। और ये नेक्स्ट पैरा में देखते हैं कि शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, इन्होंने जो लव है, लव की क्वालिटी को दर्शाया कि ओ नो, अरे इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, अटल मार्क है, जैसे उस अटल ध्रुव तारे के समान है। यहाँ इनकी
ध्रुव तारे से कल्पना की है इन्होंने, जो तुलना की है ध्रुव तारे से, कि जो उत्तर दिशा में अटल रहता है अपनी जगह पे, उस तारे से इन्होंने लव की तुलना की है। दैट लुक्स ऑन इन टेम्पेस्ट, जो किस पर निगाह रखता है, उन तूफानों को देखता है। एंड नेवर सेकन, समुद्र में आने वाले उन तूफानों को देखता है जो वाटर लेवल को बहुत ज्यादा ऊंचा कर देते हैं, कभी वो नीचा चला जाता है, जिसके कारण जो लोग हैं भयभीत हो जाते हैं, उनके मन में डर पैदा होने लगता है। लेकिन जो ध्रुव तारा है कभी भी शेकन यानी अपना भटकता नहीं अपने मार्ग से, वो अपनी जगह पर अटल रहता, वो हिलता भी नहीं है। उसी ध्रुव तारे के समान जो सच्चा प्रेम होता है, कैसी भी परेशानी आ जाए, कितने ही तूफान आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, वो कभी भी अपने मार्ग से ट्रू लव हटेगा नहीं। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्ड। अब यहाँ शेक्सपियर कहते हैं कि जो ट्रू लव है वो स्टार है, वो तारा है जो प्रत्येक भटकती हुई नाव को किनारा को रास्ता बताता है। यानी उन्होंने इनको एक ऐसा स्टार बता दिया लव को कि जो भटकती हुई नावों को रास्ता दिखाता है। हुज बर्थ इज अननोन, और जिसकी कीमत अननोन है, उसकी कीमत को कोई नहीं जानता। ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन, चाहे हम उसकी ऊंचाई तक भले ही पहुंच जाए, लेकिन इसकी जो ट्रू लव है इसकी कीमत हम नहीं जान सकते। इस तरह से इन्होंने ट्रू लव को क्वालिफाई किया है, डिफाइन किया है शेक्सपियर ने। आइए थर्ड स्टेंजा को देखते हैं कि थर्ड स्टेंजा में क्या है। ये हमारा थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा है इसका, जिसमें शेक्सपियर ने कहा है कि लव इज नॉट टाइम्स फूल। टाइम्स फूल यानी समय का गुलाम, कि समय जो लव क्या है, कोई समय का गुलाम नहीं है। जैसे कि यद्यपि जो रोजी लिप्स एंड चीक्स, जैसे कि जो गुलाबी गाल हैं और होठ हैं, वो हमारे समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। फिजिकल ब्यूटी के लिए इन्होंने इसको यूज किया कि जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है, वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो समय का गुलाम नहीं है, समय के साथ वो नष्ट नहीं हो सकता। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स, यहाँ जो बेंडिंग सिकल, जो टाइम की तुलना एक ओल्ड मैन से की गई है, जो अपने हाथ में एक हंसिया लेकर आता है, सिकल लेकर आता है और सबको नष्ट कर देता है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि जो टाइम का जो बेंडिंग सिकल है वो उससे ट्रू लव को नष्ट नहीं कर सकता। ट्रू लव को कभी भी टाइम नष्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा रहेगा। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। अब यहाँ शेक्सपियर कहते हैं कि लव कभी भी समय के दायरे में, घंटों में या वीक्स में कभी नहीं बदलता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जो लव ट्रू लव है हमेशा परमानेंट रहता है, ना इसको घंटों में बांधा जा सकता है ना वीक्स में। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि ये जिंदा रहता है कब तक, जब तक दुनिया में प्रलय का समय आता है, उस समय तक, प्रलय के दिन तक जो ट्रू लव होता है वो जिंदा रहता है और नष्ट नहीं होता है। यहाँ शेक्सपियर ने खुलकर ट्रू लव की वकालत की है। प्रलय के दिन तक ट्रू लव बरकरार रहता है। कपलेट, ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है जो कपलेट होती हैं, हमने यहाँ तक 12 लाइन्स डिस्कस कर ली हैं। 3 स्टेंजा में 4 लाइन का हमने स्टेंजा डिस्कस किया है। अब यहाँ आता है हमारा कपलेट। कपलेट 2 लाइन्स का होता है। इफ दिस बी एरर, अब यहाँ शेक्सपियर कहते हैं एंड अपॉन मी प्रूव्ड, तो यहाँ शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि यदि मैंने जो कुछ ट्रू लव के बारे में कहा है अगर वो गलत साबित होता है तो मैं ये मान लूंगा। आई नेवर रिट, मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा, मैंने कोई पोएम के नाम पर कुछ नहीं लिखा, न मैं कोई पोइट हूँ न राइटर हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही दुनिया में कभी किसी ने प्यार किया है। इस तरह से हमारी ये सोनेट समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सोनेट का जो ट्रांसलेशन है समझ में आया होगा, वर्ड टू वर्ड समरी समझ में आई होगी। और पहली बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो भी पूरी होने वाली है, आप उसको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, अगली वीडियो में।